यार देखो, एक बात सबसे बड़ी निकल के आ रही है कि गोल्ड ऑलरेडी पिछले कई दिनों के अंदर बहुत ज्यादा तेज हो चुका है। और गोल्ड की अगर मैं तेजी की बात करूं तो गोल्ड ने 3400 से लेकर के 3800 और 3800 के ब्रेकआउट्स भी दिखाए। लेकिन क्या गोल्ड इंडिया के अकॉर्डिंग बिफोर द दिवाली गोल्ड के प्राइस के अंदर कमी हो पाएगी या फिर गोल्ड इसी प्रकार से तेज चलता रहेगा? मैं निखिल अरोड़ा, आपका दोस्त, आपका साथी, इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं आपसे गोल्ड के बारे में और फॉरेक्स गोल्ड के बारे में। अगर आप भी हैं गोल्ड के ट्रेडर या फॉरेक्स गोल्ड के ट्रेडर तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर गोल्ड का भाव 1,18,400 आज हाजिर बाजार का चल रहा है। वहीं फॉरेक्स गोल्ड का भाव 3810 के आसपास चल रहा है। लेकिन फॉरेक्स गोल्ड ने पिछले 3 घंटों के अंदर ऊपर की तरफ से काफी ज्यादा तेजी से डाउन ट्रेंड शो करा है, जिसकी वजह से बाजार के अंदर एक तरीके से हवा बन चुकी है कि गोल्ड को लेकर के क्या गोल्ड दशहरे से दिवाली के सीजन में ठंडा पड़ सकता है। देखिए, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊं तो इंडियन कंज्यूमर बेस्ड गोल्ड मार्केट इज द लार्जेस्ट गोल्ड मार्केट इन द ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट प्रॉब्लम इज दैट दिस सीजन ऑन द दिवाली सीजन, ऑन द दशहरा सीजन, ऑन द वेडिंग सीजन गोल्ड के प्राइस इतने ज्यादा हाइप्स हो चुके हैं कि इंडियन गोल्ड्स मर्चेंट्स के पास कस्टमर नहीं बचा। तो जब भी बाजार के अंदर एक प्रोडक्ट की वैल्यू हाइप होने लगती है तो उसको खरीदने की डिमांड और ज्यादा बढ़ती है, लेकिन वो ओवर हाइप होती जाती है, हाइप पर हाइप होती जा रही, चढ़ता ही जा रहा, नहीं होता जा रहा, तो फिर कंज्यूमर अपना दूसरा तरीका आजमाने लगते हैं। यानी कि जहां पर एक तरफ 24 कैरेट्स की ज्वेलरी, कैडबरीज और 22 कैरेट्स की ज्वेलरी पर गोल्ड में लोग फोकस करते थे, वहीं पर आजकल लोग प्लेटेड्स ज्वेलरी की तरफ जा रहे हैं या फिर 6 कैरेट, 8 कैरेट, 9 कैरेट यानी कि छोटे सेगमेंट्स की तरफ ज्यादा रुख कर रहे हैं। इसी वजह से फॉरेक्स गोल्ड के अंदर भी अगर मैं देखूं तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेजरी की बाइंग की वजह से, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ट्रेजरी, यूएस ट्रेजरी, अगर मैं बड़ी सिर्फ ट्रेजरी बैंक्स की बात करूं तो उनकी बाइंग की वजह से ही गोल्ड के अंदर तेजी आई है। और साथ ही साथ में गोल्ड का तेजी का 2 कारण मेन थे। द नंबर 1 पॉइंट इज द महंगाई बढ़ेगी तो गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी और गोल्ड के अंदर लोगों का जो है एक तरीके से ट्रस्ट डेवलप होगा। देखो, हिंदुस्तान में दशहरा नजदीक है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि रावण का ट्रस्ट भी गोल्ड पर था, तो फिर तो हम इंसान हैं, हमारा ट्रस्ट कहां हो सकता है? हमारा ऑब्वियसली बात है, वी आर आल्सो सेटल्ड ऑन द गोल्ड साइड, सो वी आर सिटिंग ऑन द गोल्ड प्राइस। लेकिन अब बात निकल के आती है कि गोल्ड के अंदर कितनी गिरावट बन सकती है और कितना नीचे यहां से गोल्ड जा सकता है। सबसे पहली बात, इफ यू वांट टू बी अ गोल्ड ट्रेडर यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन +919301723368 and also check the description link because of the gold links, trading links also in description. If you are NRI, if you are Indian, you can go and check the description. Okay, so the number 1 points, गोल्ड के अंदर देखिए 37,000 का 3700 my point will be clear, 3700 USDT is the major support for the gold। और गोल्ड के अंदर 3700 USDT के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की वजह से अगर गोल्ड इस लाइन को होल्ड करता है यहां से रिकवर जोन दिखा सकता है। बट द इनिशियली लेवल पर 3810 के आसपास में अगर गोल्ड ट्रेड कर रहा है हाँ, हल्की सी प्रॉप बुकिंग देखने को मिल सकती है और वो आपको 3700 के आसपास में लाती हुई नजर आएगी। बाजार पर रिकवर जोन 3870 को क्रॉस करता है, 3920 एंड 3920 के ऊपर फिर 4000 का जोन है। ऑलरेडी गोल्ड इतना ज्यादा हाइस पर आ चुका है कि अब यहां से हाइस के बारे में बात करना और लॉस के बारे में बात करना दोनों ही एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। सो नोबडी कैन द ब्लाइंडली लेवल ऑफ द गोल्ड के वेयर इज गोल्ड इज गोइंग ऑन द डे ऑफ दिवाली, क्या 1.20 के ऊपर हो जाएगा या 1.10 आ जाएगा, इस बात को प्रिडिक्ट करना अभी की कंडीशन में असंभव है जब तक गोल्ड के अंदर खुद एक न्यूज बेस कोई लेवल नहीं आता। 2 अक्टूबर को MCX गोल्ड बंद रहेगा, फॉरेक्स गोल्ड चालू रहेगा, इस वजह से देखना ही होगा कि असली खेल कहां पर होता है। लेकिन उससे भी बड़ा खेल अगर कुछ हो सकता है तो वो ये है कि 3700 के अगर आसपास में आपको गोल्ड दिखता हो, रिकवर होने की कोशिश करता है तो दैट्स अ रिकवरी पॉइंट फॉर द गोल्ड। न्यू फ्रेश एंट्री के लिए यहां पर पॉइंट ऑफ एंट्रीज बन सकती है। लेकिन जिन्हें गोल्ड के अंदर हाइस पर सेल करने की इच्छा है तो उनसे मैं कहूंगा कि शॉर्ट सेलिंग इन द गोल्ड इज द हाईएस्ट रिस्की जोन, सो प्लीज अवॉइड टिल
if you are not sitting with your hard money, if you are not sitting with your hard position, अगर आपने carry position से आपके पास में 3400 से 3500 से, or if you want to book your own profit, you can go ahead. But if you don't have any kind of the running position in profit side and you are going with the blindly short position, please avoid without stop loss trading. But if you want to trade with the stop loss with proper mentor guidelines, so you can join me and I'll trade only for the gold forex segment. If you are NRI, you are full free, join me. Okay, so अगर आप विदेश से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका स्वागत है, और अगर आप हिंदुस्तान से देख रहे हैं तो आप FIU रजिस्टर्ड क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए मेरे साथ में ट्रेड कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे रखी। प्लीज़ जाइए और आप मेरे साथ में जुड़ करके डेल्टा एक्सचेंज पर ट्रेड करें फुल फ्री आज़ादी के साथ में। लव यू ऑल। प्लीज़ प्रेस सब्सक्राइब बटन, लाइक बटन, शेयर बटन एंड कमेंट करो यार, बहुत टाइम से आप लोगों से बात नहीं हुई, कुछ बात करते हैं। लव यू ऑल।